नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और किस तरह से आपकी बांसुरी की जो प्रैक्टिस है वो कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप लोग स्वर ज्ञान की और स्वयं से अपने मन से बांसुरी में गाना कैसे बजाएं इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार आज का जो टॉपिक है वो बिगिनर्स भाइयों के लिए जो स्वयं से गाना कैसे बांसुरी पर उतारें इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। तो उनके लिए एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये आता है कि हम गाने को कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। गाने का जो स्वर है वो डिसाइड नहीं कर पाते स्टार्टिंग नोट क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गाना कहाँ से हम स्टार्ट करें जिससे कि गाना परफेक्ट सुनाई दे, अच्छे से सुनाई दे और ऑडियंस को या श्रोताओं को ये गाना परफेक्ट लगे कि ये गाना सही स्वर से बजाया गया है। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो में आप बने रहें और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा कि एक तो गाना स्टार्ट करने के लिए हम दो तरीक़ों को अपनाते हैं। एक पहला तरीका जो होता है वो पूरी तरह से नियमों को पालन करते हुए हम एक सा मानते हैं, एक रूट नोट सेलेक्ट करते हैं, किसी भी एक आधार स्वर को सिलेक्ट करते हैं जो कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें उसका जो टॉपिक था वो ये था कि किसी भी गाने का जो सा है वो हम कैसे डिसाइड करें। तो एक सा के मान करके फिर उस सरगम के अनुसार हम गाने को किस तरह से सर्च कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग नोट क्या होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सारे नियम कानून कायदों को तोड़कर किसी नियम को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी स्वर से आप गाना को स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे और दोस्तों साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किसी भी स्वर से आप शुद्ध स्वरों की सा रे गा मा पा धा नि सा बजा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर जो भाई इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सीधा सीधा तरीका है बांसुरी पर गाना कैसे उतारें हम, इसके विषय में सीधा सीधा किस तरह से समझें, स्वरों को किस तरह से समझें, आसान तरीके से स्वरों को समझने के तरीके, इस तरह के जो वीडियोज़ हैं मैं अक्सर अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जो प्रॉब्लम्स आएँ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके अनुसार बेहतर से बेहतर वीडियोज़ ला सकूं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसी भी गाने को हम कहाँ से शुरू करना चाहिए, हम किस स्वर से शुरू करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा कि हम जो सा रे गा मा पा धा नि सा जो सरगम है, शुद्ध स्वरों की सरगम है, वो भी एक गीत ही है। सबसे पहले बिगिनर्स भाई यही सीखते हैं और हम सभी को ये सीखना ही चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि इस सरगम को हर जगह से बांसुरी के ये जो हॉल देख रहे हैं आप, 6 हॉल देख रहे हैं, इन 6 हॉल्स में किसी भी जगह को आप सा मान करके, जैसे कि इसे भी सा माने, इसे सा माने, इसे सा माने, इसे तो सा मान करके हम प्रयास करते ही हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हर जगह से सरगम बजाना आ जाए, इसके लिए हमें एक चीज़ सीखना होगी दोस्तों। वो क्या है वो समझिए आप। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हमने सा माना तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि सा और शुद्ध रे के बीच में हमें एक स्पेस होता है जिसे हम कोमल रे बोलते हैं। तो इस स्पेस को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। जहाँ से भी हम सरगम माने तो उस स्पेस को आपको ज़रूर छोड़ना है।
सा और रे बजाने के लिए, सा के बाद रे बजाने के लिए। जैसे कि आपने सा बजाया यहाँ से, तो ये स्पेस छोड़ा और ये रे हो गया, सा कोमल रे का स्पेस छोड़ा, ये शुद्ध रे हो गया। उसके बाद रे के बाद जब आप गा बजाएंगे तो आपको ये स्पेस छोड़ना होगा, ये कोमल गा का है। तो सा कोमल रे का स्पेस छोड़ करके शुद्ध रे, कोमल गा का स्पेस छोड़ करके शुद्ध गा। शुद्ध गा के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि गा और माँ के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। गा और शुद्ध माँ के बीच में, शुद्ध गा और शुद्ध माँ के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो पहला सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गा शुद्ध गा, माँ, पा के बाद देखिए माँ और पा के बीच में भी एक स्वर होता है जिसे हम तीव्र माँ बोलते हैं। तो माँ, तीव्र माँ, पा, ये क्रम होता है। तो इस क्रम को आपको समझना होगा। जो सरगम के 12 स्वर होते हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो शुद्ध माँ, तीव्र माँ, पा के बाद कोमल धा को छोड़ना होगा, शुद्ध धा। उसके बाद कोमल नी को छोड़ना होगा, शुद्ध नी। इस तरह से ये हमारे 12 स्वरों में से जो 7 शुद्ध स्वर हैं वो इस तरह से बजेंगे। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हुए। अब इन्हें हम बांसुरी में हर जगह से बजा सकते हैं। इसे दोस्तों आप ध्यान से देखें, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें कि इसे बांसुरी में हम हर जगह से बजा सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि बांसुरी का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है कि सभी स्वरों, सभी होल्स में 2-2 स्वरों का जो स्पेस है वो देखिए इस तरह से है। सा और उसके बाद एक स्वर का छोड़ करके ये शुद्ध रे है। लेकिन ये हॉल जो आप देख रहे हैं, ये सा और नी, ये नी, इसे दबाते हैं तो ये नी होता है। नी और सा के बीच में कोई भी स्वर नहीं होता। जिस तरह से गा और माँ के बीच में कोई नहीं होता, इसी तरह से सा के बाद जब हम ये स्वर दबाते हैं तो ये आधा स्वर ही रहता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से माँ के बाद हम गा बजाते हैं या गा के बाद हम माँ बजाएं। तो इसे अगर हम गा मान लेते हैं, गा, तो इसे हम शुद्ध माँ मान सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ठीक उसी तरह का डिफरेंस है जो शुद्ध स्वर और कोमल स्वर के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे कि सा और कोमल रे का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस शुद्ध नी और तार सप्तक के सा का या शुद्ध नी या सा का होता है। तो ये बांसुरी का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है। अब हम देखते हैं डिफरेंट जगह से, अलग अलग स्थानों से हम सा मान करके और ये सरगम बजाना सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ही गाने को हम किस तरह से अलग अलग स्थान से बजा सकते हैं और उसे किस तरह से हम स्टार्टिंग नोट परफेक्ट हमारा आए और गाना भी हमें सही सुनाई दे, वो हम उस गाने का जो परफेक्ट स्वर है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ से हम शुद्ध स्वर बजाएंगे। तो सा, कोमल रे, शुद्ध रे, तो सा, रे, शुद्ध। उसके बाद देखिए ये स्पेस छोड़ा हमने कोमल गा के लिए, ये शुद्ध गा, और शुद्ध गा से फिर सीधा माँ बजाया हमने क्योंकि ये तो आधा स्वर है। तो गा के बाद ये माँ हो गया, माँ के बाद ये तीव्र माँ हो गया और ये पा हो गया, पा, और ये कोमल धा, ये शुद्ध धा, और ये क्या हो गया, ये कोमल नी और ये शुद्ध नी। तो दोस्तों ये जो सरगम हम बजाएंगे वो यहाँ से सा मान करके बजाएंगे। तो किस तरह से बजाएंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और ये सा, तार सप्तक का कुछ इस तरह से देखिए।
यहाँ से अगर हम सा मान करके सरगम बजाते हैं तो इस तरह से बजाना होगा और कोई भी हॉल को हम हाफ नोट नहीं करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ से हम सरगम बजाते हैं शुद्ध स्वरों की तो देखिए वो किस तरह से बजेगा। सा के बाद देखिए कोमल रे करना पड़ेगा ये, और शुद्ध रे ये हो जाएगा। शुद्ध रे के बाद अब ध्यान से देखिएगा गा क्या होगा। गा के लिए ये जो हम करेंगे वो कोमल गा होगा। ये देखिए सा रे, और क्योंकि ये आधा नोट है, पहले ही बताया है गा से माँ आधा नोट ही होता है, इसलिए जब ये शुद्ध, ये सा है, सा के बाद ये रे है, रे के बाद जो आधा नोट है वो कोमल गा है, इसलिए शुद्ध गा को बजाने के लिए ये हमें हाफ नोट करना होगा। तो शुद्ध गा ये है सा रे शुद्ध गा, और गा और माँ के बीच में आधा नोट होता है, इसलिए ये आधी उंगली अपन खोल देंगे तो ये माँ हो जाएगा। माँ, माँ के बाद देखिए तीव्र माँ है और ये पा, और पा के बाद ये कोमल धा और ये शुद्ध धा, और शुद्ध धा के बाद देखिए ये हो गया, और धा से लगा हुआ ये पा होता है, लेकिन हम धा से लगा हुआ ये स्वर जो है वो कोमल नहीं होगा, और शुद्ध नहीं क्या होगा, शुद्ध नहीं ये होगा, और ये सा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम बजाएंगे कुछ। इस तरह से दोस्तों यहाँ से हम सा मान करके शुद्ध स्वरों की सरगम बजा सकते हैं, जिसमें से ये हाफ नोट आता है और ये हाफ नोट आता है। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से सा मान करके। यहाँ से अगर हम सा मानते हैं तो हमें देखिए क्या होता है, बहुत सारे नोट्स जो हैं, क्योंकि ये हाफ नोट है तो अब हमें हाफ नोट बजाने होंगे सभी, क्योंकि सा ये है और ये हो जाएगा हमारा कोमल रे, और शुद्ध रे ये होगा, शुद्ध गा ये होगा, माँ ये होगा, और माँ के बाद तीव्र माँ ये होगा, और पा ये होगा। पा के बाद ये कोमल धा और ये शुद्ध धा, और शुद्ध धा के बाद ये नी हो जाएगा और ये सा हो जाएगा। तो यहाँ से जो सरगम बजाएंगे उसमें बहुत मैक्सिमम हमें हाफ नोट बजाने आना चाहिए, तभी हम शुद्ध स्वरों की सरगम बजा सकते हैं। देखिए इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ से सा मान करके सारे गा मा पा धा नि सा शुद्ध स्वरों को बजा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से तो आप लोग जब बिगनर होते हैं तो जब सीखते हैं बांसुरी तो यहाँ से बजाना तो आपको आता ही है। सा रे गा मा पा धा नी और सा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बजाते हैं तो किस तरह से बजाएंगे, सा रे गा, क्योंकि सा के बाद कोमल रे छोड़ करके शुद्ध रे, कोमल गा छोड़ करके शुद्ध गा, तो सा रे गा, गा के बाद माँ आ जाएगा, क्योंकि तीव्र माँ के बाद और पा के बीच में कुछ नहीं होता, तो जब गा से मानेंगे तो माँ से मानेंगे, गा माँ। सा रे गा माँ पा धा के बाद जो ये स्वर आएगा तो धा से सटा हुआ ऊपर की ओर जो स्वर होता है वो कोमल नहीं होता, तो ये कोमल नहीं हो जाएगा, तो शुद्ध नी क्या होगा, शुद्ध नी ये हो जाएगा, नी और ये सा। कुछ इस तरह से देखिए। इस तरह से।
तरह से हम यहाँ से सा मान करके बजा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ से भी सा मान करके हम बजा सकते हैं। इसी क्रम को ध्यान में रख करके कि सा के बाद कोमल रे को छोड़ना है, शुद्ध रे बजाना है, उसके बाद कोमल गा को छोड़ना है, शुद्ध गा बजाना है, और गा और माँ के बीच में कोई स्वर नहीं होता, तो गा और माँ के बीच में आपको कंटिन्यू जो स्वर हैं वो बजाना है। उसके बाद माँ के बाद तीव्र माँ छोड़ना है, पा बजाना है, पा के बाद कोमल धा छोड़ना है, शुद्ध धा बजाना है, शुद्ध धा के बाद कोमल नी छोड़ना है, शुद्ध नी बजाना है। इस तरह से आप लोग सीख जाएंगे। हर स्थान से बांसुरी से आप कहीं से भी आप ये सरगम बजा सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि हम कोमल नोट्स से भी हम सरगम बजा सकते हैं अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं किसी भी गाने को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं किसी भी गाने को, क्योंकि अलग अलग स्केलों में हम अलग अलग स्थान से किसी भी एक गाने को अलग अलग स्थान से भी बजा सकते हैं। कहीं से भी दो तरीके होते हैं गाने को बजाने के। एक तो किसी निश्चित स्वर को सा मान करके उसके अनुसार जब स्टार्टिंग नोट हम सर्च करते हैं, तो एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी स्वर से आप गाना बजा सकते हैं, गाना को गाते गुनगुनाते हुए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि गाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ये आपके दिमाग में गाने का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले हमने उदाहरण के लिए गाना लिया है, गाना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दोस्तों गाना बड़ा ही अपने ज़माने का बहुत फेमस गाना हुआ करता था ये, और आज भी जो लोग इन पुराने गीतों को सुनते हैं तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम इस गाने को अलग अलग स्थान से गाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम इस गाने को बांसुरी में कहीं से भी बजा सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है कि किसी भी स्वर को छेड़िए, वो गाने का फर्स्ट नोट मतलब स्टार्टिंग नोट मान लीजिए, कहीं से भी मान लीजिए आपने यहाँ से ही किया, तो यहाँ से आप अपने गले को मिलाएंगे, पल पल जो पहला नोट है उससे ही हम किसी भी स्वर से मिला लेते हैं। पल ये हो गया, पल पल दिल। ये दोस्तों हम गाते हुए और गाने को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पल पल, तो ये पल पल सा के बाद सा रे शुद्ध, पल पल। गाने को महसूस करेंगे कि गाना बांसुरी में वाकई में ये पल पल बज रहा है या नहीं। अब पल पल दिल, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगला नोट तो ऊपर जा रहा है गाना, आपको भी महसूस हो रहा होगा, तो ऊपर हम सर्च करेंगे पल पल दिल। ऐसा तो है नहीं गाना, गाना क्या है, पल पल दिल। तो ये जो नोट है वो कोमल नोट है। इसे इसकी जो आवाज आ रही है सारे कोमल गा, किसी को भी सा मान लें आप यहाँ पर, सारे कोमल गा पल पल दिल। मतलब पहला नोट के बाद दूसरा नोट स्किप किया है, तीसरा नोट बजाया, तीसरा नोट के बाद फिर आपने सीधा चौथा नोट बजाया, चौथा जो कि कोमल है, सा कोमल रे दूसरा, शुद्ध रे तीसरा, और कोमल गा चौथा नोट है।
इस फॉर्मूले को हम याद रख करके गाने का वो हम कहीं से भी पल पल दिल बजा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पल पल दिल, अब पल पल दिल के, इस नोट को हमें ढूंढना है। पल पल दिल के, देखिए दोस्तों, ये जो है पल से के, पल के, पल अगर सा है तो सा रे गा मा पा, तो ये पा होना चाहिए। तो पल पल दिल के, ये हो गया। देखिए दोस्तों, पल पल दिल के दो स्वर रहेंगे के। दोस्तों इस तरह से आपको महसूस करना होगा कि ये स्वर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं, उनको आप करके इस तरह से गाने का उतार चढ़ाव गुनगुना कर हमिंग करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हमने देखा पल पल दिल के पास, देखिए पल पल दिल के पास। अब यही चीज हम तुम रहती हो, दोस्तों इस तरह से यहाँ से हमने ये गाने को अच्छी तरह से बजाया। अब दोस्तों यहाँ से भी हम इस गाने को बजा सकते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि जैसे हमने पल पल दिल, तीसरा जो नोट था पल पल, और दिल के लिए जो था वो दूसरे वाले नोट से सटा हुआ था सीधा, मतलब कोमल गा था। तो यहाँ से अगर सा मानते हैं तो सा रे, शुद्ध रे, शुद्ध रे के बाद कोमल गा, ये वाला नोट होगा। देखिए किस तरह से बजा के देखते हैं। देखिए ये हो गया पल पल दिल के पास, देखिए किस तरह से होगा। यहाँ देखिए एक स्वर हमने यहाँ से ऊपर सा को शिफ्ट किया तो यहाँ भी पा की जगह धा हो गया। लेकिन दोस्तों गाना बिल्कुल निकल रहा है, वही निकल रहा है, केवल गाने का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, क्योंकि हमने सा चेंज कर दिया गाने का, तो गाना का स्केल भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इस तरह से यहाँ से भी बजा सकते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ से हम बजाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से बजाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ से अगर हम बजाएंगे तो सारे कोमल गाना है, क्योंकि जो गाने का नोटेशन है वो क्या है, सारे कोमल गा पा मा, ऐसा है। पल पल दिल के पास, ऐसा गाने का स्ट्रक्चर है। तो देखिए सा रे, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, तो गाने में तो कोमल गा है। पल पल दिल, ये हो गया पल पल दिल। कैसे,
देखिए गाना महसूस करिए। ये देखिए यहाँ से भी गाना हम बजा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इस वीडियो में जाना कि हम कोई भी गाना कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस गाने को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये गाना कहाँ से अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये गाना आप जब हम गुनगुनाते हैं तो हम किस आवाज़ में गाते हैं, इस आवाज़ में अच्छा लगेगा। देखिए, पल पल दिल के पास, ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा। पल पल दिल, या ये अच्छा लगेगा। पल 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 दिल के पास तुम रहते हो। तो गाना कहीं से भी हम बजा सकते हैं, लेकिन जो गाना ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से बजाने में अच्छा लग रहा है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो गाना का जो ओरिजिनलिटी है वो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि गाने को हम कोई भी एक सा को मान करके और गाना स्टार्ट कैसे करें। इसी गाने को देखते हैं, किसी भी एक स्वर को सा मानते हैं हम, और दूसरा तरीका है ये। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बड़े शॉर्ट तरीके से इसे हम जान लेते हैं कि किसी भी स्वर को हमने सा माना, जैसे कि हमने यहाँ से ही सा माना, सा, जब हम सा मानते हैं तो तानपुरा भी लगा लेते हैं हम, और उसके साथ हम उसे उसके रेफरेंस से स्वरों को ढूंढने का कोशिश करते। पल, पहले गाएंगे मतलब सा स्केल नोट, पल पल दिल, पल पल दिल, पल पल पल। तो दोस्तों ये क्या होता है, स्केल को मान करके फिर स्केल से जो स्टार्टिंग नोट्स है वो कितनी दूरी पर है, ये हम गुनगुना करके पता करते हैं। पल, देखिए पल नीचे है, और स्केल क्या है, तो इस तरह से हमने ये देखा, पल पल दिल, तो इस तरह से हम स्केल नोट्स के रेफरेंस से हम स्टार्टिंग नोट पता करते हैं, और स्टार्टिंग नोट्स के अनुसार फिर हम गाने का उतार चढ़ाव और ठहराव समझ करके हम गाने को बांसुरी पर या किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट में उतारने की कोशिश करते हैं, नोटेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही तरीके हैं,
आप स्केल को रेफरेंस मान करके, अब स्केल यहाँ से माना है हमने, तो स्केल यहाँ से मानेंगे अगर हम, तो हमारा स्केल शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से हम शुरू कर रहे थे तो, और यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से। तो इस तरह से हम स्केल को मान करके भी गाने को शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग नोट पता कर सकते हैं, और हर जगह से गाने को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो उस तरह से जहाँ से गाना अच्छा लगता है तो वहाँ से हम बजा सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी अन्य प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।